वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम मैट्रिक के बाद फील्ड की सिलेक्शन करें। तो जब हम कोई मोबाइल लेने लगते हैं, हम कोई भी चीज़ अब परचेज़ करना चाहते हैं, हमने कार परचेज़ करनी होती है, तो हम बहुत ज़्यादा रिव्यू करते हैं, हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं ताकि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो ठीक हो। सिमिलरली मैट्रिक के बाद जब आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी दो किस्म की इन्वेस्टमेंट है। एक तो पैसों की इन्वेस्टमेंट है और दूसरी जो सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है वो आपके टाइम की है, वो आपके वक्त। इस मामले में जो रिसर्च करते हैं वो नाकस करते हैं, हम एक्सपर्ट से रुजू नहीं करते, हम खुद जाके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट नहीं करते, जिसकी वजह से हम ट्रेंड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, हम अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और दोस्त जिस फील्ड को ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं हम कहते हैं कि हम भी वही कर लें। हमने अपने आप को टेस्ट नहीं किया होता कि जो हमारे अंदर का इंसान है, जो हमारा मिजाज है, क्या वो उस फील्ड के साथ मुताबिकत भी रखता है या नहीं रखता। तो मैट्रिक के बाद अपने ICS में जाना है, ICOM में जाना है, FSC में जाना है या FA में जाना है, ये एक सबसे अहम क्वेश्चन से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बनना क्या चाहते हैं, आपका विजन क्या है, लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को किस फील्ड के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। आइदर आप बैंकिंग के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, आइदर आप कंप्यूटर के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, आइदर आप साइकोलॉजी सोशल साइंसेज के साथ अलाइन होना चाहते हैं, आइदर आप वकील बनना चाहते हैं, आइदर आप टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं या आप बायो की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड के लिए आप बचपन से ख्वाब देख रहे हैं, जिस फील्ड के लिए आपके इनर सेल्फ, आपके अंदर के इंसान की आवाज़ आपको सपोर्ट करती है, उसी फील्ड से रिलेटेड आपने प्रोग्राम जो है वो क्लिक करना है। पहले हम अगर ICS की बात करें तो ICS के अंदर हम कंप्यूटर के मेजर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और ICS अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि आपने कंप्यूटर की फील्ड में जाना है। बहुत से लोग ICS के बाद अपनी फील्ड चेंज करते हैं, लिहाजा आप पहले से डिसाइड करना है कि अगर आपने कंप्यूटर की फील्ड में जाना है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ICS है। लेकिन अगर आप कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ICOM बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज ICOM के बाद आप BCom कर सकते हैं, आप MCom कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, आप बिजनेस फील्ड में रहना चाहते हैं तभी आपके लिए ICOM बेस्ट। अगर आप इसके अलावा इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें आपके पास FSC प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की ऑप्शन है और आपको FSC की ऑप्शन को क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप सोशल साइंसेस की स्टडी करें, आप साइकोलॉजी को पढ़ें, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट को देखें, वकील बनना चाहते हैं, तो फिर आपको सिंपल FA की फील्ड भी काफ़ी है, वो बेस्ट है आपके लिए, बिकॉज आप FA में बहुत अच्छे मार्क्स लेके अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। किसी भी फील्ड की सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो सबसे पहला पॉइंट है, वो आपका अपना विजन है, आपका अपने आप से ये पूछना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल, एज अ करियर कहाँ देखते हैं। अगर इन सवालों के जवाब आप तलाश कर लेते हैं तो फिर फील्ड की सिलेक्शन आसान है। अदरवाइज़ आप सोशल इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, आपको देखते हुए खुद भी कोई फील्ड सेलेक्ट करेंगे और उस पर दो इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक टाइम की और एक पैसों की, और दोनों इन्वेस्टमेंट अगर डिसीजन ठीक ना हुआ तो ज़ाया होंगी। लिहाजा अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाने के लिए आपने सिलेक्शन से पहले इस क्राइटेरिया को लाजमी चेक करना है। शुक्रिया।